नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का न्यूज अड्डा पे। पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स, केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशन भोगियों के लिए सबसे विश्वसनीय चैनल पर आपका हम स्वागत करते हैं। दोस्तों, अगर इस चैनल को पहली बार लेकर आए हैं तो 3 बड़ी खबरें आपके लिए हम लेकर के आए हैं। दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल में पहली बार है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर रेगुलर व्यूअर्स है दोस्तों तो आप ऑलरेडी सब्सक्राइब करके रख चुके हैं, तो प्लीज़ हमें ऐसे सपोर्ट करते रहें। फ्री में सब्सक्राइब करिएगा, एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, इससे हमारा हौसला बढ़ेगा और आगे भी वीडियोस आती रहेंगी। दोस्तों, एक केंद्र सरकार को यह सूचित करने का एक निर्देश है जिसमें कि ये बताया कि केंद्र सरकार को पेंशन से संबंधित एक अपडेट मिली, जिसमें कि केंद्र सरकार ने सूचित करने का निर्देश दिया है कि सभी पेंशन और पेंशन भोगी जो कल्याण विभाग के केंद्र सिविल सेवा पेंशन की 1972 का परिवर्तित करते हुए केंद्र सिविल सेवा नियमावली को अधिसूचित कर दिया। इसके हिसाब से केंद्र सिविल सेवा में मृतक सरकारी कर्मचारी पेंशनभोगी माता पिता को कुटुंब पेंशन का संदाय करने संबंधित है। एटलास फैमिली पेंशन जो है उसको रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट अपडेट आई है जिसको अपने आपसे अभी से शेयर कर रहे हैं। इसमें केंद्र सिविल सेवा का जो एक नियम है, इसके अनुसार किसी मृतक कर्मचारी या पेंशनभोगी को उसका फैमिली पेंशन, विडो पेंशन और उसके बच्चों को जो मिलता है उसके नहीं रहने के बाद जो फैमिली पेंशन, उसके लिए पात्रता समाप्त हो जाती है। तो माता पिता को कुटुंब पेंशन मिलेगा। ऐसा माता पिता जो होते हैं सरकारी कर्मचारी पेंशन भोगी की जो मृत्यु हो जाएगी मान लीजिए, तो उसके माता पिता को ठीक पूर्व अर्थात उसके बाद जो उन पर आश्रित माता पिता थे उस सरकारी कर्मचारी पे उनको फैमिली पेंशन मिलेगा। इसका एक नियम यह है कि माता पिता सरकारी कर्मचारी पर आश्रित समझे जाएंगे तब यदि उनकी संयुक्त आय न्यूनतम कुटुंब पेंशन और उस पर जो भी अनुज्ञा मंगाई राहत से कम है, तो वो माता पिता उस सरकारी कर्मचारी जिसकी मृत्यु हो चुकी है उस पर डिपेंडेंट समझे जाएंगे। और जहाँ पर माता पिता को कुटुंब पेंशन मिलता हो, यह मृतक सरकारी कर्मचारी पेंशन भोगी की माता को मिलेगा। ऐसा ना होने पर मृतक सरकारी कर्मचारी पेंशन भोगी के पिता को दिया होगा। अर्थात अगर किसी सरकारी कर्मचारी की मृत्यु हो चुकी है और उसके माता पिता उस पर डिपेंडेंट है तो उनको फैमिली पेंशन मिलेगा। इसमें एक ये भी होगा कि उनको प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा किस चीज़ का, कि जो उनको वेतन मिलता है, मतलब उनके पास जो उनका जीविका है उससे संबंधित जो पेंशन प्राधिकारी है उनके संबंधित आवश्यक उनको प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। सभी मंत्रालयों को ये नोटिफिकेशन भेज दी गई है। इसके अधीन मृतक कर्मचारी के आश्रित माता पिता को कुटुंब पेंशन फैमिली पेंशन मिलने को लेकर सख्ती से अनुपालन हो। इसको लेकर सभी मंत्रालय और विभागों को अधीनस्थ कार्यालयों में पेंशन हित लाभों को निपटान करने वाले श्रमिकों को संज्ञान में लाते हुए इसको लेकर के जो अधिसूचना जारी कर दी गई है। दोस्तों, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है सभी कर्मचारियों के लिए, पेंशन भोगियों के लिए जिनको पेंशन की इशू थी। मिलता है अगले वीडियो में। धन्यवाद।